हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक आईपीएस ऑफिसर ने होटल में साफ सफाई करने वाले के पैर क्यों छुए थे। आखिर क्या वजह थी जो कि इतनी बड़ी ऑफिसर होने के बावजूद भी एक होटल में साफ सफाई करने वाले व्यक्ति के पैर छुए थे, आखिर क्यों। तो वीडियो को आगे देखने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आती रहूं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में एक महिला अपने पति के साथ रहा करती थी। महिला का नाम अर्चना और उसके पति का नाम उमेश था। उनकी एक 6 साल की छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम रागनी था। दोस्तों वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गरीब थे लेकिन दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। इसकी वजह से गांव वाले कभी कभी उनकी मदद भी कर दिया करते थे। लेकिन एक बार क्या होता है कि अर्चना की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और उमेश घर पे नहीं होता उस वक्त। तो गांव के लोग अर्चना को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अर्चना की रास्ते में ही मौत हो जाती है और वो मर जाती है। उसके बाद जब उमेश को खबर पहुंचाई जाती है अर्चना के मरने की, तो वो भागा भागा आता है और बहुत ज़्यादा अपना छाती पीट के रोने लग जाता है और बोलता है कि अर्चना तुम मुझे छोड़कर चलेगी, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर चलेगी। ऐसे बहुत ज़्यादा रोता है तो गांव के लोग उसे समझाते हैं कि देखो जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। उमेश को ऐसे दिलासा दिलाने लग जाते हैं और उसे समझा बुझा के अर्चना का अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। अर्चना के जाने के बाद उमेश बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है। वो गांव में मेहनत मजदूरी करता है और अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता है। उसने सोचा होता है कि मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा कि उसे पढ़ा लिखा के एक बड़ा अफसर बनाऊंगा। धीरे धीरे देखते देखते अर्चना बड़ी होती जाती है। रागिनी अपने पिता के हालातों को देखकर बहुत मन लगा के पढ़ाई करती है, इसलिए वो हर कक्षा में टॉप करती है। एक बार क्या होता है, रागिनी के 10वीं क्लास से एग्ज़ाम थे और उसकी स्कूल की फ़ीस जमा नहीं हुई थी। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे कहा कि अगर तुम्हारी फ़ीस जमा नहीं हुई तो तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इस बात से रागिनी बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि मेरे पिता के पास तो पैसा ही नहीं है। अगर मैंने पिता को स्कूल की फ़ीस भरने के लिए बोला तो वो और भी ज़्यादा निराश हो जाएंगे और वो कहाँ से पैसा लेकर आएंगे, इस वक्त तो उनके पास पैसे ही नहीं है। रागिनी ये सोचकर घर चली जाती है। फिर भी डरते डरते वो अपने पिता से बोल ही देती है कि पिताजी कल मेरी एग्ज़ाम है और मुझे प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर तुम्हारे स्कूल की फ़ीस नहीं भरी गई तो उसके बाद तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बात सुन के उमेश भी बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इस वक्त क्या करूं, जो कि कहाँ से पैसे लेकर आऊं ताकि मैं रागिनी की स्कूल की फ़ीस भर सकूं। वो सारे गांव में घूमता है, सबके पास पैसे मांगने जाता है लेकिन उसे कोई भी पैसा नहीं देता। वो सबके पास जा जा के बोल देता है कि जब मुझे मिल जाएंगे, जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ उस जगह से मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं उसके बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन उसकी गरीबी को देखते हुए उससे की कोई मदद नहीं करता, क्योंकि सब लोगों को ये लगता है कि इसके पास पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि जिस जगह वो काम करता था उस जगह उसे उतने ही पैसे मिलते थे ताकि वो अपने घर का खर्चा पानी चला सके, इससे ज़्यादा उसे पैसे नहीं मिलते थे। तो ये बात तो सोच के कोई भी गांव का लोग उससे पैसे नहीं देते हैं। उमेश निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। जब अगले दिन ही स्कूल जाती है तो उसे प्रिंसिपल ने एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया था। प्रिंसिपल ने कहा जाओ पहले अपने पिता को बुला के लेके आओ, उसके बाद तुम एग्ज़ाम में बैठना। तो रागिनी उदास होकर अपने घर वापस लौट आती है और अपने पिता को स्कूल में लेकर जाती है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि अगर आप अपनी बेटी की फ़ीस नहीं भरोगे तो इसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आप अगर अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं और चाहते हो कि आपकी बेटी एग्ज़ाम दे
तो इसकी स्कूल की पहले फ़ीस पूरी करिए, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रुकी पड़ी है, कभी भी टाइम पर इसकी फ़ीस नहीं आती है। तो रागिनी के पिता होते हैं प्रिंसिपल के, बहुत मतलब कि हाथ जोड़ते हैं कि आज मेरी बेटी के एग्ज़ाम देने दीजिए, मैं कल ही इसके स्कूल की सारी फ़ीस भर दूंगा। उसके बाद प्रिंसिपल उससे मतलब कि रागिनी को क्लास में बिठा देते हैं और उसे एग्ज़ाम के लिए जो टीचर होते हैं उन्हें बोल देते हैं कि इसका एग्ज़ाम लिया जाए। जब अमरीश घर वापस आता है तो रास्ते से जा रहा होता है तो गांव के एक काका होते हैं तो उससे मिलते हैं। वो बोलते हैं कि क्या बात है अमरीश, बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है, क्या कोई बात है? तो वो अपनी सारी बात बताता है कि काका ऐसे ऐसे बात है, रागिनी के स्कूल की फ़ीस नहीं भरी गई है और उसके प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर रागिनी के स्कूल की फ़ीस नहीं भरी गई तो उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो वो काका थे जो बहुत नेक दिल इंसान थे। तो वो किसी काम से जा रहे थे, उस वक्त उनकी जेब में पैसा था। तो उन्होंने बोला कि देख मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, मैं अपने किसी काम से जा रहा हूँ, पर जो मेरा काम है वो तो फिर कभी भी हो जाएगा, ले तू अपनी बेटी के स्कूल की फ़ीस भर दे ताकि वो उसकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। तो वो काका उसे पैसे दे देते हैं और वो जाके स्कूल की फ़ीस भर देता है। तो जो रागिनी होती है वो 10वीं क्लास में पूरे ज़िले में टॉप आती है। इस बात से उसने सारे स्कूल को उस पर मान होता है, सारे गांव वालों को भी मतलब कि सारे हैरान रह जाते हैं कि मतलब कि स्कूल में ही नहीं पूरे ज़िले में उसने टॉप किया था। तो इस बात से सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं। उसके पिताजी हैं वो गांव में लड्डू बंटवाते हैं। तो उससे क्या है, रागिनी का हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसकी फ़ीस के पैसे उन काका ने दिए जिस वजह से आज उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई थी, टाइम से रागिनी का हौसला और ज़्यादा पढ़ाई के प्रति बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा मन लगा के आगे की पढ़ाई करती है। जब वो आईपीएस की पढ़ाई करती है तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करती है। तो उसकी मेहनत एक दिन रंग ला ही जाती है, वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। धीरे धीरे समय जब बीतता गया तो वो जिस काका ने उसे पैसे दिए थे उस वक्त वो बुजुर्ग हो गए थे। तो पहले वो मेहनत मजदूरी करते थे, तो बुजुर्ग होने के बाद वो ये काम छोड़ दिया था। वो एक होटल में जाके साफ़ सफाई का काम किया करते थे। तो जब रागिनी आईपीएस ऑफिसर बन गई थी तो उसका यही सपना था कि जब वो आईपीएस ऑफिसर बन जाए तो सबसे पहले उन काका से जाकर मिलेगी जिसने उसे फ़ीस के लिए पैसे दिए थे। वो जो कुछ भी थी उस काका की बदौलत थी। अगर उन काका ने उसे पैसे नहीं दिए होते तो वो शायद 10वीं क्लास के एग्ज़ाम नहीं दे पाती, और एग्ज़ाम नहीं दे पाती तो वो टॉप कहाँ से आती, और टॉप नहीं आती तो उसका हौसला कहाँ से बढ़ता। 10वीं क्लास में टॉप आने के बाद ही रागिनी का इतना हौसला बढ़ा था, इसलिए वो सबसे पहले धन्यवाद उन काका को बोलना चाहती थी। तो वो जहाँ काम करते थे उस होटल में साफ़ सफाई वो वहाँ जाके उन काका से मिलती है और जाते ही उनके पैर छू लेती है। तो ये थी रागिनी की कहानी। इसलिए एक आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद भी उसने वहाँ जाकर उन काका के पैर छुए थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।